प्यारे दोस्तों, कयामत के बारे में कई सारे सवाल अक्सर हमारे जहन में आते रहते हैं और हम सबको ये भी यकीन है कि एक दिन कयामत ज़रूर कायम होगी। कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी। हमारी ज़मीन पर मौजूद ये पहाड़ कागज़ के टुकड़ों की तरह उड़ रहे होंगे। हमारे आसमान में मौजूद सितारे टूटकर ज़मीन पर गिर जाएंगे। यानी कि हमारी इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ पूरी तरह से फना हो जाएगी। कयामत के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कई सारी जगहों पर उस दिन की दहशत और हकीकत के बारे में बयान फरमाया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, ये सारी बातें अल्लाह ताला ने हमारे लिए वाज़े की है और इस्लाम के अलावा और कोई ज़रिया नहीं जिसके ज़रिए हम ये पता कर सके कि हमारी दुनिया का ख़ात्मा किस तरह से होगा। ये एक ऐसा दिन होगा जब किसी की तौबा कबूल ना की जाएगी। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। प्यारे दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक भी इस बात का अंदाज़ा लगाने में लगे हुए हैं कि हमारी दुनिया का ख़ात्मा किस तरह से होने वाला है। साइंस की माने तो हमें कयामत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हिग्स बोसोन को समझना होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी इस दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट मैटर का बना हुआ है। मैटर में कई सारे एटॉम्स मौजूद होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये सब भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। हमारे वैज्ञानिक जब इन पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल मिसिंग है जिसे देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये पार्टिकल मास कहाँ से हासिल कर रहा है। इसके बाद यहाँ हिग्स बोसोन आया। दोस्तों, ये एनर्जी की एक फील्ड है जो हमारी इस पूरी कायनात में फैली हुई है। इस फील्ड के अंदर ये पार्टिकल पूरी तरह से फैले हुए हैं जिन्हें हिग्स बोसोन के नाम से जाना जाता है और बाकी के जो पार्टिकल है वो भी इसी फील्ड से टकराते रहते हैं और इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं और इसी वजह से इन पार्टिकल्स को मास मिलना शुरू हो जाता है और वो पार्टिकल जिसे वैज्ञानिक मिसिंग समझ रहे थे वो हिग्स बोसोन ही था। दोस्तों, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो कि हमारी इस कायनात के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताई जाती है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी कायनात में मास मौजूद है। अब हम और आप यहाँ है और ये दुनिया बनी हुई है, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी आइटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खुद ब खुद वजूद में आए? हमारे कायनात में सब कुछ बिल्कुल एक परफेक्ट तरह से कैसे हो रहा है और हमारी ये कायनात किस तरह से चल रही है? क्या ये सब कुछ खुद हो रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन सब चीज़ों को बनाने वाला और बिल्कुल परफेक्ट तरह से चलाने वाला प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक है। दोस्तों, क्या कोई चीज़ हमारी दुनिया में ऐसी है जो खुद ब खुद बन गई हो? अगर आप कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी बना ले तो उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या हमारी इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बन गई? लेकिन ये बात तो हर कोई मानता है कि एक ना एक दिन हमारी दुनिया का खात्मा होना तय है। कयामत आएगी और हमारी ये दुनिया फना हो जाएगी। लेकिन ये कयामत कैसे आएगी, इसके ऊपर वैज्ञानिक काफ़ी वक्त से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना था कि स्पेस से कोई बड़ा सा पत्थर आकर हमारी ज़मीन से टकराएगा और हमारी ये ज़मीन फना हो जाएगी, जिस तरह से हमारी ज़मीन से डायनासोर का खात्मा हुआ था। फिर कोई कुदरती आफत होगी जिसकी वजह से हमारी ये दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन जब से हिग्स बोसोन की खोज हुई तब से वैज्ञानिक कुछ और ही सोचने लगे हैं। इसके बारे में साल 1964 में सबसे पहले पीटर हिग्स ने बताया था। ये फिजिसिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2013 में
इस पार्टिकल को डिस्कवर किया गया और अब हमारी दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन इस दुनिया का खात्मा इसी वजह से होने वाला है। यानी कि हिग्स फील्ड की एनर्जी अगर स्टेबल ना रहे तो हमारी इस कायनात का मास लूज हो जाएगा और हमारी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हिग्स फील्ड की एनर्जी 126 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, जबकि वैज्ञानिक की कैलकुलेशन के मुताबिक इसकी एनर्जी 127 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। वैज्ञानिक परेशान हैं कि हमारी कायनात अब ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हमारे कुरान में क्या बताया गया, तो गौर से सुनिए। कुरान मजीद में बताया गया है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को थामे रखा है ताकि टल ना जाए। अगर ये टल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको थाम सके। दोस्तों, हमारे कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने इस कायनात को तबाही से बचाए रखा है और आज हमारी साइंस भी यही मान रही है। साइंटिस्टों का मानना है कि जब ये हमारी कायनात वजूद में आई तभी इसके फौरन बाद इसे तबाह हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये हिग्स बोसोन का मास जितना है और इसकी एनर्जी जितनी है उसकी वजह से इस कायनात के बनने के बाद इसे फौरन ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बात का जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि कायनात बनने के बाद तबाह क्यों नहीं हुई। लेकिन इसका जवाब हमें कुरान पाक में दिया गया है। अल्लाह की ज़ात ने ही आसमानों और ज़मीन को थाम रखा है। दोस्तों, कुरान पाक को अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई के लिए ज़मीन पर उतारा है और ये कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानियों की किताब है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह ने इन आसमानों को हम इंसानों के लिए एक महफूज छत की तरह बनाया है, लेकिन हम इसके बाद भी अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र नहीं करते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इस बात से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि आसमान हमारे लिए एक महफूज छत है। अगर आसमान ना होता तो सूरज से आने वाली ख़तरनाक किरणें जो ज़मीन पर पड़ती है हम उससे नहीं बच पाते। हमारे आसमान में एक लेयर यानी परत मौजूद है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर ये लेयर ना होती तो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और हम सब सर्दी की वजह से मरना शुरू हो जाते। यानी कि आसमान अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए एक तोहफ़ा है और हम सब के लिए एक महफूज छत है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। इसी तरह साल 2014 में एक मशहूर वैज्ञानिक जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने हिग्स बोसोन के बारे में बाकायदा हम इंसानों को वार्न किया था। यानी कि स्टीफन ने एक वार्निंग दी थी कि एक न एक दिन हमारी इस दुनिया को ख़त्म होना है, यानी कि हमारे अल्फाज में क़यामत आनी है। और जब भी क़यामत आएगी तो इसका इल्म हम इंसानों को नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोग इसके बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क़यामत कब आएगी, उसका वक्त क्या है, तो आप इनसे कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। इसके अलावा ये कि क़यामत तुम लोगों के ऊपर अचानक से ज़ाहिर होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक एक जगह और फरमाता है, और क़यामत उन पर अचानक आ जाएगी और लोग आपस में झगड़ा करते होंगे। जैसे कि दोस्तों हम देख भी रहे हैं कि लोग किस तरह से मुसलमानों से नफ़रत और झगड़े करते ही रहते हैं। और जैसा कि कुरान पाक में बताया गया है, साइंस भी यही कह रही है। और ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक मशहूर फिजिसिस्ट जोसेफ लिकिन ने भी कहा था। इनका कहना है कि अगर हिग्स बोसोन की वजह से ऐसा होता है तो हमारी ये दुनिया पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगी और किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। इस दुनिया के ख़त्म होने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अल्लाह ने क़यामत के बारे में ये भी कहा है कि जब क़यामत आएगी तो ये मंजर ऐसा होगा कि चारों तरफ तबाही का आलम होगा। जो ऊंचे ऊंचे और मजबूत पहाड़ है ये रुई की तरह हो जाएंगे, यानी कि पहाड़ों में मांस मौजूद नहीं होगा
और वैज्ञानिकों का कहना भी यही है कि दुनिया का खात्मा इस तरह से होगा कि कायनात अपना मास लूज कर देगी। अल्लाह पाक हमें इस बात की निशानियां बार बार दे चुका है, और असल में कयामत कब आएगी और उसका आलम कैसा होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम इंसान तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी तो हर चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास ही है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, कयामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।